हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आई होप आपने इससे पहला स्टडी वीडियो देख लिया होगा जो मैंने स्टडी की गाइडेंस दी थी आपको, कैसे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लेना जाकर। एंड वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उसमें मैंने डिटेल में गाइडेंस बताई है। एंड मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने तभी बताया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहें तो सिर्फ वही वीडियो देख के अपना जो भी वो सक्सेस चाहता है, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, वही इनफ है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं ना कि लाइक इन्हें तो अपना कोर्स प्रमोट करना है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, मैंने जो टीचर्स की वीडियो देखी है जिसके भी मैं स्टडी करती थी, जिनका भी चैनल देख के, वो कोई टीचर आपको 4000 घंटा फ्री में पढ़ा रहा है, अगर वो लास्ट में अपने कोर्स का थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी ऐसी मेंटलिटी है तो आप आई डोंट थिंक ऐसे लोग सरकारी नौकरी डिज़र्व करते हैं। क्योंकि मैंने 19.5 मिनट की वीडियो में मैंने लास्ट में 10 सेकंड का अपने कोर्स से रिलेटेड बताया है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि आप मतलब कोर्स नहीं लोगे तो आपका नहीं होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कोर्स के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो देखने वाले की मेंटलिटी है कि वो किस मानसिकता से देख रहा है। तो मैं तो उन्हें मतलब कमेंट बॉक्स में भी उनको एंटरटेन नहीं करती, तो बेचारे खुद ही कमेंट डिलीट करके चले जाते हैं। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में बिलीव नहीं है तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि जो लॉ ऑफ अजम्पशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर ऐसे मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं साफ कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग आके मनोबल गिराते हैं दूसरों का भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उल्टा सीधा है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस खच्चरों की तरह मेहनत करना ही सब कुछ है, सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ डिसेंट क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं उसका जवाब देना ज़रूर समझती हूँ। मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने उसमें दावा किया है कि मैं 20 दिन सिर्फ 20 दिन में पढ़ के मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी एसएससी से रिलेटेड। पहली चीज़, आपने एसएससी को इतना बड़ा हवा बना दिया है कि लाइक ये इसके मतलब इसको पढ़ने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए सालों की मेहनत लगेगी और दिस एंड दैट, आपको पूरा जी जान से उसमें घुसना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर जो भी चीज़ है आप शायद एसएससी को समझ नहीं पाए हो, क्योंकि मैंने अभी तक उसके जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड होते हैं मोस्टली। मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर किसी ने भी सही से तैयारी की है तो 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी उसका पेपर क्लियर कर लेगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आप चलो ये तो एसएससी की बात हो गई। मैं आपको एक यूपीएससी का एग्जांपल देती हूँ। एक सर हैं जिन्होंने आईएएस में 32 रैंक लेकर आए थे। वो मैं उनका मेंशन कर दूंगी, पूरा जो भी डिटेल है, ठीक है। मैं उनकी पूरी डिटेल मेंशन कर दूंगी, आप खुद सर्च कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था यूपीएससी का, उसके बाद ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में प्री क्लियर कर लिया, 3 महीने में, जहाँ के तक लोग 6 साल 7 साल इतने साल लगाकर भी उनका प्री क्लियर नहीं होता, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने सिर्फ प्री क्लियर नहीं करा, इंटरव्यू तक गए, उनका रैंक आई है, उनकी 32 रैंक लेकर आए हैं वो सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में और 3 महीने पढ़ के। मतलब जब उन्होंने प्री की तैयारी की तो उसके बाद जब उनका प्री क्लियर हुआ उसके बाद उन्होंने मेंस की तैयारी की, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि उनके पास कोई सुपर पावर है या फिर वो कुछ स्पेशल हैं, स्पेशल चाइल्ड, गॉड चाइल्ड, इस टाइप से, ऐसा नहीं, ठीक है। ये सारी पावर आपको भी दी है भगवान ने, ठीक है। ये सारी चीज़ आप भी कर सकते हो, सिर्फ आपको बिलीव रखना पड़ेगा। आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो अपनी, आप किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या आपके जो गोल्स हैं वो कितने क्लियर हैं। कुछ लोगों का होता है कि हम तो इसमें भी डाल दें फॉर्म, उसमें भी डाल दें, फिर वो चारों तरफ भटक जाते हैं, उनको एंड गोल ही नहीं पता होता कि उनको क्या मिलने वाला है। तो आधे से ज़्यादा एसएससी जो वो कर रहे हैं, मतलब सीजीएल का जो फॉर्म डालते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है, उसमें बढ़िया पोस्ट कौन सी मिलती हैं, उनको यही नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, वो भी डालते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारा हुआ नहीं, इतने दिन से कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि उन्हें एंड गोल का ही पता नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, जो भी आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो, फ्यूचर में आपके हाथ क्या लगने वाला है, आपकी कौन सी सीट होगी, कौन सा ऑफिस होगा, क्या रैंक होगी आपकी, ये सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका जो आपका जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है तभी क्रिएट होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होता कुछ भी, फिर उसके बाद वो
को दिस दैट करते हैं कि ये कैसे कर दिया, मिसलीड कर दिया इस वीडियो में एंड ये सारी चीज़ें। मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि बस मैंने ऐसे ही उठ के मैं चली गई और मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। मैंने उस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, और जो मैंने 20 दिन की तैयारी की है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रही हूँ अपना, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी मैथ्स से की है। मेरा मतलब साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, मैथमेटिक्स से मैंने ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने मैथमेटिक्स से की है। तो मेरा कैलकुलेशन इतना बुरा नहीं था कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँ, या फिर मतलब इन चीज़ों में मुझे समझ में आती थी ये सारी चीज़ें, जैसे रीजनिंग है और या फिर मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें। रही बात इंग्लिश की, तो उसमें चलो मेरा हिंदी मीडियम में ही बैकग्राउंड है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड ये सारी चीज़ें हिंदी मीडियम से ज़रूर की, बट मेरे को इंग्लिश में पहले से ही इंटरेस्ट था। मतलब मैं पहले से ही इंग्लिश में काफ़ी बात करने की कोशिश करती थी और उनके जो न्यू वर्ड्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करती थी। तो वहाँ से काफ़ी हद तक मुझे इतना तो पता था कि व्हाट इज़ हैड, हैव एंड ये सारी चीज़ें तो मुझे पता था क्लियर, कि ऐसा नहीं कि मैं पूरी ज़ीरो हूँ ग्रामर में, इस टाइप से नहीं। मुझे काफ़ी हद तक मुझे इंग्लिश सही आती थी एंड तो उस अकॉर्डिंग मेरा देखा जाए तो मेरा 20 दिन में भी मतलब मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली थी, जितना मुझे करना था। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना चाहिए था उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि हाँ मेरी 20 दिन इनफ थे तैयारी करने में ये। एंड ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के 20 दिन ही चुने, पहले दिन मैं एकदम मज़े कर रही थी, ऐसा नहीं था। एक्चुअली जिस साल मैं SSC के एग्ज़ाम में बैठ रही थी, उस साल ही मेरे रियल ब्रदर मतलब सगे भाई की शादी थी। तो उस अकॉर्डिंग मतलब उसकी तैयारी एंड वो सारे फंक्शन मतलब घर में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाई थी उस लेवल की, ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे टाइम मिला, लास्ट के जो 1 महीना बचा था उसमें मैं पूरा अपना 100% दे पाई। जो मेरे फ्रेंड्स थे SSC की काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने मुझे इतना तो बता दिया कि तू इतना पढ़ और तेरा इतने में हो जाएगा। तो एंड मेरा ये माइंड में नहीं था कि मुझे टॉप करना है या कुछ नहीं करना है, इस टाइप से नहीं, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे कट ऑफ में आना है, बस मेरा पढ़ने का मकसद ये था कि मुझे कट ऑफ में आना है, दैट्स इट। रही बात लॉ ऑफ अजम्पशन की, अब मैं आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो उन तक भी गई है जो लॉ ऑफ अजम्पशन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब शायद पहली बार ही इस फील्ड में मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने जाना हो। तो मैं लॉ ऑफ अजम्पशन कम से कम 5-6 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं मतलब बहुत टाइम से जानती हूँ कि आप क्या कर सकते हो इसमें, और मैंने किसी का देख कर नहीं किया, मैंने खुद ही आजमाया है। देखो पहली चीज़ होती है, आपने यूट्यूब पे देख लिया कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसा होता है, बिना एक्शन के भी रिएक्शन होता है, मतलब बिना एक्शन के भी चीज़ें हो जाएंगी, दिस दैट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को आजमाया नहीं है। मतलब आपको यही नहीं पता ये चीज़ वर्क कैसे करती है, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ आपने सक्सेस स्टोरीज तो देखी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इसको आजमाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका कभी भी बिलीव 100% होगा नहीं, ठीक है। जब तक आप पर्सनल इस चीज़ को नहीं आजमाओगे, आपका बिलीव 100% नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर आपकी कोई बर्निंग डिज़ायर है तो फ़ौरन उस बर्निंग डिज़ायर पे मत जाओ। पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ आप उससे रिलेटेड मतलब कुछ चीज़ें आप छोटी मोटी मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में। लाइक चॉकलेट मैनिफेस्ट कर ली, थोड़े से पैसे मैनिफेस्ट कर लिए, या फिर किसी का कुछ बोलना मैनिफेस्ट कर लिया। अगर जब तक आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मैनिफेस्टेशन में, तब तक आप हमेशा फेल कर जाओगे, क्योंकि जब आप बर्निंग डिज़ायर पे एकदम जाते हो, एक तो आपका बिलीव कमज़ोर है, ऊपर से आपको लग रहा है कि ये डिज़ायर नहीं हुई मेरी, या मेरी ये जॉब नहीं लगी, ये सारी चीज़ नहीं हुई मेरी, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा लॉस होगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं डर में वो चीज़ बनी रहेगी, आपके अंदर वो डर निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपने उस चीज़ को पूरी तरह फेस नहीं किया। ये सक्सेस कैसे मिलती है लॉ ऑफ अजम्पशन में, बिना एक्शन के भी वो चीज़ आपने फेस नहीं की, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये चीज़ नहीं होती। कोई सुपरमैन ही होगा जो बिना पढ़े भी पेपर क्लियर कर दे, क्योंकि आपने अभी तक कुछ ऐसा होते हुए देखा नहीं ज़िंदगी में, तो आपको लगता है ये जो भी स्टोरीज़ हैं ये सारी झूठ हैं, फेक हैं। क्योंकि जब भी मैं सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आती हूँ अपने क्लाइंट की, कि उनका SP आ गया है या फिर उनका कोई और मतलब कुछ और चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली है, तो लोग उस पर भी 1-2 कमेंट आ ही जाते हैं ऐसे कि ये स्टोरीज़ फेक हैं या फिर ये सारी चीज़ कुछ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अभी तक लो आजमाया नहीं है।
तो दूसरी चीज़, अगर आपको बिलीव नहीं है तो ऐसी वीडियो से भी दूर रहो। बट क्या करें, हमारे मन में तो लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए, कि पेपर क्लियर हो जाए हमारा, इस टाइप से हो जाए, तो हम सर्च करते हैं, फिर उन्हें वैसा कंटेंट नहीं मिलता तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि ये सारी चीज़ कैसे हो सकती है ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये सब अपनी आंखों से होता नहीं देखा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब तक हम देखेंगे नहीं तो बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिलीव के लिए आपको खुद उस चीज़ में उतरना पड़ेगा, तभी आपको बिलीव होगा। ठीक है, मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हो। अपना एंड गोल विजुलाइज करके आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने एक बार देख लिया कि आपका जो एंड गोल है, आप उस अचीवमेंट को होता हुआ देख पा रहे हो अपनी आंखों से, तो वो चीज़ होकर रहेगी। ठीक है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। कोई भी लॉ ऑफ असम्पशन कुछ भी यूज़ करते हो तो आपका एक्शन खुद होने लगता है। जो भी चीज़ आप करने वाले हो उसके प्रति आपका एक्शन खुद ही होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ बट मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक जॉब चाहिए पर्टिकुलर, बट मैं उसके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो जब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ उसके लिए, तो वो जो उसके प्रति मेरी जो भावना है चेंज होने लगेंगी। फिर मेरा खुद से उसके लिए पढ़ने का मन करने लगेगा। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं स्टडी करने के लिए बैठती थी और मेरा जब मन नहीं लगता था स्टडी में, तो मैं हमेशा एंड गोल विजुलाइज करती थी, और उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आती थी, मेरा खुद से पढ़ने का मन करता था। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हुई हैं कि मतलब इतने क्लियर क्वेश्चन आए हैं मेरे एग्ज़ाम में कि मतलब जो मैंने एक बार पढ़े हैं वो एक ही बारे में वो आ गए हैं। ठीक है, तो आपका जब लॉ ऑफ अजम्पशन आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट चीज़, आपके एक्शन खुद होने लगते हैं। आपके जो इंस्पिरेशन एक्शन होते हैं वो खुद होने लगते हैं आपके। ठीक है, आपको फोर्सफुली बहुत मेहनत लग रही है उसके एक्शन के लिए, कि आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा, लेकिन आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ खुद ही होने लगती है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट इसको ही बोलते हैं, कि आपका जो एक्शन है वो होने लगता है खुद से, और वो इतना स्मूथली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब वो चीज़ कर दी है। ठीक है, ये तो रही मेरी स्टोरी। और मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने फेल एग्ज़ाम करके, मतलब उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं था, पीडीएफ में नाम भी नहीं था, उसके बाद भी उनका नाम आया है, उसमें रिज़ल्ट रिवाइज़ किया है उन्होंने, अपनी एज रिवाइज़ की है, और अपना जो 10th की मार्कशीट रिवाइज़ की है, अपना जो एज है उसको रिवाइज़ किया है। पता नहीं कितनी, ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास ऐसी, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स की भी हैं। क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में रहती हूँ तो मुझे पता है चमत्कार क्या होता है। ठीक है, मैं चमत्कार तो नहीं कहूँगी, इसे एक तरीका का आई डोंट नो, क्योंकि ये सारी चीज़ होती है। जो नेवल गोडार्ड हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें बिल्ड की हैं, उन्होंने ये सारा लॉ बनाया है, इसको पब्लिश्ड किया है, उन्होंने समझाया है कि आप इस लॉ के थ्रू अपनी चीज़ों को कैसे ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन्होंने ये सारी चीज़ क्लियरली बताई है। अब मेरी एक क्लाइंट हैं, उनका कम से कम 96 kg वेट था, और जहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बिना एक्शन के कुछ चीज़ नहीं होती, तो उन्होंने 96 kg वेट से उन्होंने 60 kg वेट किया है, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइट के। ठीक है, मैं उनके मुंह से खुद बुलवा दूंगी। बस 1-2 महीने करते हुए हो गया उन्हें ये चीज़ फॉलो, और 15-20 दिन में उनको पूरा उनकी स्टोरी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तब उनके मुंह से बुलवा दूंगी, और उनका पुराने फ़ोटो भी दिखाऊंगी मैं कि उनका कितना वेट था और उन्होंने कितना वेट कर लिया है, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइट के। तो जो लॉ ऑफ अजम्पशन है, वहाँ एक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक्शन की आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको लॉ का मतलब सही से पता है, लॉ मतलब क्या है, लॉ, फिजिक्स लॉ, केमिस्ट्री लॉ, ये सारे लॉज तो हैं। ठीक है, जैसे 2 और 2 प्लस करके 4 बनेगा, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही ये जो लॉ ऑफ अजम्पशन है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काफ़ी चीज़ें मिसगाइड कर दी हैं, बट लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी लॉ हैं, ये पूरी तरह वर्क करते हैं अगर आपने सही से ये अप्लाई किया है। प्रीवियस वीडियो मुझे एक कमेंट आया था कि उन्होंने लिखा था कि मेरी छोटी बहन जो आपका वीडियो देख कर कह रही है कि मैं अब बिना पढ़े एग्ज़ाम देना चाहूँगी। तो उनको ये डर था कि आप इसको सही से बताओ, आपने मिसलीड किया है, आपको देखकर बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। देखो, उस वीडियो में मैंने कहीं नहीं कहा कि आप बिना पढ़े जाओगे, आप दिस दैट कर दोगे। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह लो आता है, आप ये रिस्क ले सकते हो, तभी लेना। ठीक है, दूसरे के कहने से अपनी लाइफ के फैसले नहीं लिए जाते। ठीक है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब एग्ज़ाम मैंने दिया था तब मुझे इतना तो भरोसा था कि हाँ, मैं कट ऑफ में आ जाऊँगी। ये मेरा खुद का फेथ था, और ये फेथ मैंने पढ़ के अपना स्टडी से एंड अपना माइंड सेट जो मैंने चेंज किया था, उस अकॉर्डिंग हुआ था।
ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता, 2 का पहाड़ा नहीं आता, और तो आप एग्ज़ाम में बैठ के ये कहोगे कि हाँ मैं तो ये कर लूँगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास ऐसे कमेंट बहुत आते हैं कि बिना पढ़े एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, बिना पढ़े ये सारी चीज़ कैसे करें। अगर आपकी एज है पढ़ने की तो आई डोंट नो आप क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये उम्र तो ऐसी है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। आपको उस लेवल तक पढ़ना चाहिए कि आप एक पेपर को अपनी हिम्मत से क्लियर कर दो, क्योंकि ऐसे न जाने लोग कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते भी नहीं है, फिर भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लॉ का मतलब पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह पढ़ाई छोड़ के बस फालतू की चीज़ें कर जाओ। ठीक है, अपना स्टडी का टाइम आप किसी और चीज़ में वेस्ट कर रहे हो तो आपको खुद भी एक गिल्ट रहेगा, यार क्या किया है आपने लाइफ में, क्या किया है। पढ़ाई इसलिए नहीं होती है कि आप पेपर क्लियर कर दो, पढ़ाई इसलिए भी होती है ताकि आप ज़्यादा कंटेंट रहें, ताकि आप कहीं भी फैक्ट में बात करें, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो हमेशा फैक्ट के थ्रू चलता है, लेकिन कोई जो अज्ञानी लोग हमेशा बहस पे उतर जाते हैं। ठीक है, क्या आपने एक चॉकलेट भी मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में? आप अपनी पूरी श्योरिटी से बोल रहे हो कि मैं बिना पढ़े जाऊंगी तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? या अपनी लाइफ का ये जो थोड़ा सा मोमेंट है, अपनी लाइफ का स्टडी पीरियड है, इसको ख़राब कर रहे हो? ठीक है, अपने लिए 100% श्योर रहो, क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आप खुद से ये बोल पाओगे कि मैंने तैयारी मस्त की है, मैं बिल्कुल 100% मेरी तैयारी है एंड मैं ये डिज़र्व करती हूँ जॉब। क्या ये आप बोल पाओगे? अगर आप खुद से ये बोल सकते हो कि आप डिज़र्विंग हो तो आप बिना पढ़ाई के जाओ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आप बिना पढ़ाई के जाओ, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके मन से आ रहा है कि यार मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैंने इसके लिए स्टडी नहीं किया, मुझे यही नहीं पता यार एसएससी में होता क्या है, क्या पोस्ट होती है, इसके बाद कौन सा पेपर होगा, कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चले गए एंड सोच रहे हैं कि बस किसी और ही दुनिया में। तो वो चीज़ नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल लिख कर रख लो। किसी भी बाबा के पास जाना, कोई भी करना है, तांत्रिक के पास जाना, कुछ भी करना नहीं होगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग अपने माइंडसेट से पूरा क्लियर होते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा, मैंने तैयारी भी अच्छी की है, नंबर भी मेरे कट ऑफ के अंदर हैं, दिस दैट, मतलब पूरी तैयारी ही उन्होंने की है और उनका माइंडसेट भी सही है। तो माइंडसेट आपका किसके लिए सही है? आपका माइंडसेट उस जॉब के लिए सही है, या फिर आप अब भी कट ऑफ देख रहे हो, या फिर आप अब भी कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हो कि यार कहीं मेरा नंबर नहीं आया तो क्या होगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि दुनिया के सामने तो झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल पाओगे। क्योंकि मैंने ऐसे कितने क्लाइंट देखे हैं जो कहते हैं कि मैम हम तो पूरी तरह श्योर थे इस चीज़ के लिए, ये हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए। तो मैं ये पूछती हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछो कि आप पूरी तरह श्योर थे या सिर्फ आप मुझे बता रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मतलब कभी कभी हमें खुद को लगता है कि हाँ हम पूरी तरह श्योर हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो उस डर को निकाल नहीं पाए, उस फेलियर के डर को नहीं निकाल पाए। कोई हमारे बचपन का ट्रॉमा होता है, उस वजह से उस फेलियर के डर को हम निकाल ही नहीं पाते, चाहे हम कितना भी अफर्मेशन कर लें, कितना भी कुछ कर लें। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको उन सर का बताया कि आईएएस का पेपर उन्होंने 3 महीने में कैसे क्लियर किया, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये तो वो लोग हैं जो लॉ ऑफ असम्पशन जानते भी नहीं, जो इतना बिलीव भी नहीं करते शायद, लेकिन इन्हें इतना बिलीव है कि मैं जिस एग्ज़ाम में बैठूंगा वो क्लियर कर दूंगा। इन्हें अपने माइंड पर, अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो ये कर जाते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने 1 साल में, मतलब एक ही अटैम्प्ट में पेपर क्लियर किया है आईएएस का। जहाँ लोग 6-6 साल, 7-7 साल लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, हम कैसे कर पाएंगे। एंड जो टॉपर्स की स्टोरी सुनते हैं उन्हें सब फेक लगती हैं। मैंने टॉपर्स की स्टोरीज होती हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने ऐसे ढेरों कमेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं कि टॉपर्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, झूठ बोलते हैं। भले ही वो सच बोल रहा हो, भले ही उसकी वही स्ट्रेटेजी रही हो, लेकिन आपको लगेगा नहीं वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपकी नज़रों में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अपने माइंड को ऐसा बना रखा है, क्योंकि आपने माइंडसेट अपना इस तरीके से बिल्ड कर रखा है। हमारे जो सनातन धर्म है इसमें भी फ्रिक्वेंसी की बात की है कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी से किसी शब्द को बोलते हो तो उसकी एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाती है। अगर एक झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए, वो सच लगने लगे। ठीक है, ऐसे ढेरों चीज़ें हमारे सनातन धर्म ने हमें
ऐसे कितने टीचर्स, कितने राइटर्स, कितने आपके लाइफ में कितने सारी बुक्स लिख कर चले गए हैं, और जब तक आप उन्हें पढ़ोगे नहीं, जब तक ये समझोगे नहीं उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज करा, तब तक आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये सारी चीज़ फेक है। ठीक है, अगर आपको खुद पे भरोसा है तभी चीज़ें बनेंगी। दूसरा चाहे कितना भी बड़ा टीचर, कोई कितना भी बड़ा कोच, कितना भी बड़ा राइटर जिसने अपनी लाइफ के 80 साल इस लॉ ऑफ असम्पशन में दिए हैं, उसका लॉ ऑफ असम्पशन आपके लिए ज़ीरो है, उसका एक्सपीरियंस आपके लिए तो ज़ीरो है, क्योंकि आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जब तक मुझे पता नहीं है कि इस टॉफ़ी का स्वाद क्या है, मैं कैसे इसे डिफ़ाइन कर पाऊँगी कि इस टॉफ़ी का स्वाद ये है, जब तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर मुझे पता नहीं है कि चोट लगने के बाद दर्द कैसा होता है, तब तक मैं कैसे उसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि दर्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसलिए आप जब तक अपना जीवन, अपना जो लाइफ का गोल्डन पीरियड है कि ये पढ़ने का आपको टाइम मिल रहा है, तो ज़रूर पढ़ाई करो। ठीक है, जितनी भी आपसे पढ़ाई की जा रही है। रही बात, अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं पर्सनल गाइडेंस भी देती हूँ, 1-to-1 सेशन भी रहते हैं मेरे, और मेरे कोर्सेज भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट बैच चलने वाला है जुलाई से, एंड अलग एक SP बैच भी चलने वाला है जो रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। काफ़ी स्टोरीज़ आई हैं, जून मंथ से भी मेरी काफ़ी स्टोरीज़ आई हैं, तो अभी मैं सक्सेस स्टोरीज़ नहीं दे पा रही क्योंकि ये वीडियो की ज़्यादा डिमांड हो रही थी। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार इसकी उम्र इतनी कम है, ये कैसे कर रही है ये सारी चीज़, और मतलब तभी तो लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है इसकी उम्र कम है और ये ऐसी बातें बना रही है। क्योंकि उम्र से कोई लेना देना नहीं है, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, मैं कम से कम 9-10 साल से हूँ इस फील्ड में, 9-10 साल से मैंने अपने चीज़ें होती देखी हैं, चेंज होती देखी हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपने क्लाइंट को भी 1-1 महीने में चेंज होता देखा है। तो वो सारे एक्सपीरियंस से मैं अपना बता रही हूँ कि आपका जो लॉ ऑफ असम्पशन है वो तभी वर्क करेगा जब आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो बाकी आई थिंक मैं सब कुछ कवर कर चुकी हूँ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती जब तक आप मर्यादा में रहकर बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी भाषा जो यूज़ करते हैं उनका रिप्लाई नहीं करती, वो बेचारे खुद ही अपना कमेंट डिलीट करके चले जाते हैं। मैं इसलिए रिप्लाई नहीं करती और ना मैं उनका कमेंट डिलीट करती, क्योंकि एटलीस्ट दुनिया को भी तो पता चले कि वो क्या संस्कार लेकर आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, ये तो उन लोगों का भी है जो मैंने कितने बड़े बड़े टीचर्स को जो SSC के पढ़ाते हैं, UPSC को पढ़ाते हैं, उनके वीडियो के नीचे भी ऐसे कमेंट देखे हैं कि लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि फिर मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।